यहाँ ये हमारे पास 12 वोल्ट का सोलर फ़ैन है, इसको रिपेयर करने लगे हैं। ये इसके टर्मिनल क्लिप्स हैं। ठीक है जी, मैं इसका फ़ॉल्ट आपको बताता हूँ। पहले इसका मैंने जो सामने की जाली है वो उतारी हुई है। ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, कोई भी कर सकता है ये जाली उतारना। और उसके बाद पर उतारना, परों के लिए यहाँ पे एक स्क्रू है, वो बार मैं आपको दिखा दूँगा किस तरीके से फिक्स करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। फ़ॉल्ट मैं आपको उसका बताता हूँ कि फ़ॉल्ट क्या है, उसके बाद फिर इसकी रिपेयर को अटैम्प्ट करते हैं। ये शाफ्ट के अंदर इसका मसला आ गया है, वो अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करूँ तो आपको शायद क्लियर हो जाए। मैं इसको कैमरे पे कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ वीडियो पे, ताकि आपकी भी इल्म में इजाफ़ा हो। मैंने इसका फ़ॉल्ट पकड़ा है तो उम्मीद है कि आपको भी समझ आ जाएगी। प्रॉब्लम इसका ये था कि चलता अच्छा नहीं था, आवाज़ देता था। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर इसको घुमाते हैं ना तो देखिए ये बीयरिंग का जो ये वाला है, ये बीयरिंग का आउटर रेस कहलाता है, ये बाहर वाला। ये इनर रेस कहलाता है, ये अंदर वाला इनर रेस कहलाता है। ये अंदर जो शाफ्ट के साथ मिला हुआ होता है ये रिंग जो है, ये इनर रेस कहलाती है। बाहर वाली आउटर रेस कहलाती है। बीच में इसके बाल होते हैं। तो होना ये चाहिए कि ये शाफ्ट और ये इनर रेस ये बिल्कुल आपस में फिक्स हों, और ये जो आउटर रेस है और ये बॉडी ये बिल्कुल फिक्स हों, और बीच में ये बाल घूम रहे हों। इस तरीके का होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है इस वक्त कि अगर इसको हम चलाते हैं, कभी कभी आपको नज़र आएगा कि ये जो शाफ्ट है इस वक्त आप देखें तो शाफ्ट इस इनर रेस के अंदर चल रही है। तो देखिए, तो शाफ्ट इनर रेस के अंदर चल रही है, ये गलत है। अभी इनर रेस भी साथ चलने लगा है, ये देखें। तो कभी कभी शाफ्ट इनर रेस से अलग हो चुकी है, तो इनर रेस को छोड़ के शाफ्ट इसके अंदर घूम रही है, तो ये चीज़ गलत है। इससे सख्ती पैदा होती है इसके अंदर। तो हम इसको दुरुस्त करेंगे। इसका तरीका ये होता है कि इसको निकाल के हम पंच करेंगे, किसी चीज़ से मारेंगे, किसी नेल वगैरह से, और या सेंटर पंच से उसको मारेंगे। उसके अंदर पंच बनाएंगे, छोटे छोटे सुराख बनाएंगे, वो उभरे हुए होते हैं, और वो इसको पकड़ लेंगे, इस इनर शाफ्ट को। तो ये इसका अहम काम है। इसके अलावा बियरिंग को भी चेक करेंगे, ग्रीस करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे, ख़राब हुआ तो चेंज कर देंगे, और उसके बाद इस फ़ैन की सर्विस हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या पेश आ रही है? प्रॉब्लम ये पेश आ रही है कि डिज़ाइन का मसला। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे वेल्डेड है, यहाँ पे भी वेल्डेड है, और इधर भी वेल्डेड है। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे इसको मार के इससे अलग कर दिया जाए, तो ये अलग हो जाएगा। ये जो इसकी जाली है ये अलग हो जाएगी, और फिर ये मोटर को छोड़ देगी, और फिर हम इसको उठा सकेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से अलग करने की कोशिश करें, बस इसका मेरा ख्याल है कि हल यही बनेगा, क्योंकि ये इसके साथ भी इन्होंने लगाए हुए हैं। ठीक है जी, मुझे लगता था कि ये लगे हुए नहीं है, लेकिन ये इसके साथ भी इसको लगाए हुए हैं, फिर इसके साथ वेल्ड किए हुए हैं। तो इसका तरीका यही बनेगा कि इसकी ये वेल्डिंग तोड़ेंगे, ये तीनों जगह की वेल्डिंग तोड़ेंगे, इस मोटर को अलग करेंगे, इसके साथ ये बाहर आएगी, ये जाली और ये सारा मोटर बाहर आ जाएगी। बाहर आएगी, फिर हम इसको रिपेयर कर देंगे, इससे अलग कर देंगे मोटर को, फिर रिपेयर कर देंगे। रिपेयर करने के बाद वापस इसको यहाँ पे वेल्ड कर देंगे। तो इसका ये तरीका बनेगा। ये तोड़ना और ये वेल्ड करना, ये प्रोसीजर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। बाकी के प्रोसीजर मैं आपको कैमरे के ऊपर शूट करने का प्रोग्राम करता हूँ। और आप तो जनाब इन टूल्स की मदद से, जैसा कि आप देख रहे हैं, कटर है, हैमर और स्क्रू ड्राइवर, इनकी मदद से मैंने ये वेल्डिंग तोड़ दिए हैं सारे, ये और ये। तो इस सूरत में अब हम क्या करते हैं कि इस फैन को अलग करते हैं, इसमें से इस बॉडी में से अलग करते हैं। ये वायरिंग, सबसे पहले इस वायरिंग को इसके अंदर डालेंगे। इसकी ये वाली वायरिंग जो है ये इसके अंदर जानी चाहिए, इस तरीके से करके फिर हम इसको इसमें से अलग कर लेते हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी मोटर है। ठीक है जी, मुझे किसी ऑटोमोटिव की मोटर लगती है, मुझे कहीं ऑटोमोटिव की मोटर लगती है ये। ठीक है जी, किसी गाड़ी वगैरह की या किसी चीज़ की है, इस नमूने की मोटर है। ठीक है जी, तो NSK इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये 12 वोल्ट की मोटर मुझे NSK किसी कंपनी की लगती है, किसी ऑटोमोटिव डिज़ाइन की लग रही है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से अलग करेंगे। ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसको खोल रहा हूँ। इसको यहाँ पे इन्होंने चक नट किया हुआ है। चक नट का मतलब होता है 2 नट एक दूसरे के ऊपर, ये लूज़ करने से बचाने के लिए इस तरह की तदबीर की जाती है। तो प्लायर की मदद से पहले एक नट को खोलिए, ये 2 नट एक साथ नहीं खुलते, अक्सर ये लॉक हो जाते हैं। तो पहले एक नट खोलिए, उसके बाद फिर दूसरा। इसका चक नट का तरीका ये होता है।
और अगर थोड़ा सा लूज़ कर दिया जाए तो फिर दोनों को भी एक साथ ड्राइव किया जा सकता है, जैसे इस वक्त होने लगे। यहाँ पे एक नट है, इसको खोल लेते हैं। ठीक है जी, तो अब इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसको ड्राइव करता हूँ। ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको निकाला जा सकता है। ये मैंने इसको अलग कर दिया है। ये स्क्रू वॉशर्स, ये वो सब मसले, ये सब मैं रख लूँगा नेक्स्ट टाइम जब इसको लगाएंगे ना, तो उस वक्त दोबारा इसको इसी रिवर्स ऑर्डर में फिक्स कर देंगे। इस तरह करके इस मोटर को मैंने इसमें से अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये दो फिलिप्स स्क्रूज हैं, इनको खोलेंगे, ये कवर अलग हो जाएगा। उसके बाद फिर जब कवर अलग हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ये बेरिंग एंड, तो फिर इसमें हम टेपिंग करके, सॉरी पंचिंग करके फिर उसको बैठा देंगे, बेरिंग को चेक करेंगे और उसके ब्रशेस को भी चेक कर लेंगे। उसके बाद इसको फिक्स कर देंगे, ग्रीस वगैरह करके दोबारा फिक्स कर देंगे। ये देखें, तो मैं आपको ये फॉल्ट बता रहा था कि ये इस वक्त अगर आप इसको गौर से देखें तो ये शाफ्ट घूम रही है और बेरिंग रुका हुआ है, बेरिंग का इनर रेस रुका हुआ है, कभी कभी घूम भी जाता है और कभी रुक जाता है। तो ये इस तरह इसके साथ घूमना चाहिए, इस तरह रुका हुआ नहीं होना चाहिए जिस तरह इस वक्त रुका हुआ है। तो ये इसका फॉल्ट है। ये दुरुस्त करना बहरहाल मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। इस फ़ैन के प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये मोटर मैंने इसमें से निकाली थी, इस पंखे में से। तो ये मोटर बहुत हैवी है, किसी गाड़ी का सेल्फ स्टार्टर मुझे लग रहा है। तो ये सेल्फ स्टार्टर मोटर किसी तौर पे भी फ़ैन के लिए या पंखे के लिए मौजू नहीं है। तो इसको हम डिस्कार्ड कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। इसकी जगह ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चाइना की मोटर है फ़ैन की, और ये बहुत ही मौजू है इस मकसद के लिए। आगे इसके थ्रेड्स हैं और यहाँ पे एक पिन होनी चाहिए थी जो कि इसमें इन्होंने नहीं दी, और पीछे इसके ये वार्म गियर पोर्शन था जो कि मैंने काट के अलग कर दिया। इस हेक्सा की मदद से मैंने इसको काटा और इसको अलग कर दिया, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये वहाँ ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे आपको ऑसिलेशन, फ़ैन की ऑसिलेशन दरकार होती है। तो चूँकि फ़ैन की ऑसिलेशन इस मॉडल में नहीं है, तो हमने इसको काट के अलग कर दिया है। इसके बाद फिर ये जो पिन है ये वाली, इसके लिए मैंने ये किया कि एक कील लेके, ये कील है आधी कटी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें से ये वाला पोर्शन मैंने काट के इसके लिए सेट कर दिया। अब ये इसमें इस पिन के तौर पे काम करेगी। ये पिन उसूली तौर पे डबल पिन होनी चाहिए थी ताकि स्ट्रेस वगैरह को बर्दाश्त कर सके, लेकिन ये भी बहरहाल यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, इस वजह से ये भी चलेगी। और अब हम क्या करते हैं कि इसके दो टर्मिनल्स हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। इन दो टर्मिनल पे हम दो तारे कनेक्ट करेंगे। 12 वोल्ट की मोटर है, ये इसमें लिखा हुआ है DC 12 वोल्ट 2017। ठीक है जी, ये इसका कुछ कोड या जो भी सिलसिला कह लेंगे, लेकिन 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट की मोटर है, परमानेंट मैग्नेट टाइप। ये मैग्नेट इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये मैग्नेट है और इसके अंदर वाइंडिंग है और इसके अंदर कार्बन ब्रशेस हैं। तो ये इस टाइप की मोटर है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे कि इसको दो तारें सोल्डर करते हैं। ये दो तारें हैं मेरे पास, ठीक है जी, और ये केबल है, इसकी दो तारें हम यहाँ पे सोल्डर करेंगे। तो इसकी कटर प्लायर की मदद से हम इसकी जो हैं तो तारें निकालते हैं, और उसके बाद फिर मैं इनको सोल्डर करूँगा। और सोल्डर करने का ये तरीक़ाकार है कि इस वक्त हमें पता नहीं चल रहा कि इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी। बहरहाल वो हम बाद में जब इसके साथ एक और केबल लगाएंगे उस वक्त सेट कर लेंगे। तो किसी भी जगह, किसी भी टर्मिनल पे आप कोई भी तार सोल्डर कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तार को यहाँ पे सोल्डर करने लगा हूँ। सोल्डर करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा फ्लक्स कर लेते हैं ताकि हमारी सोल्डरिंग अच्छे से हो। फ्लक्स के लिए ज़ाहिर सी बात है हम ये जो गंदा बिरोज़ा या क्लोफनी जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर हम इसको सोल्डरिंग वायर की मदद से सोल्डर कर देते हैं इस टर्मिनल पे इस तार को। तो सोल्डरिंग के लिए हम ये पतली वाली सोल्डरिंग वायर इस्तेमाल करते हैं, वो मोटी वाली वायर इतनी अच्छी नहीं है, तो ये बेहतर रहेगी जनाब, जिससे हम इसको बेहतर तरीके से सोल्डर कर पाएंगे। तो टांका आपका बहुत अच्छा सा पिघला हुआ होना चाहिए, वो टांका बेहतर कहलाता है जो अच्छे से पिघला हुआ हो, और जो वैसे ही लग जाए
तो वो ड्राई सोल्डर पैदा करता है, जो कि ठीक नहीं होता। अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से पिघला हुआ है, तार को पकड़ा हुआ है। ठीक है जी। दूसरे तार को भी मैं इसी तरीके पे यहाँ पे जो है तो दूसरे टर्मिनल पे लगा देता हूँ।